पर न बैठो, हम तुम्हें जबरदस्ती बिठाएं तो बैठोगी नहीं। भरत जी बोले गुरुजी बैठना पड़ेगा। अच्छा, गुरु आज्ञा करी ऐसी बैठना पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है, मोहि राज हठ देहु जबहि रसा रसातल जाई ही तबहि। मुझे जबरदस्ती जिस दिन आप सिंहासन पर बिठा देंगे, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह है श्री भरत। गुरु जी ने कहा कि भरत कैसी बात करते हो, इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य है, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह बात हमें तो समझ में नहीं आती। श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी माता जानती हैं कि राक्षस हैं। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि राक्षस हैं। लेकिन गुरुदेव यह तो बताओ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। रसा रसातल जाई ही तबहि। गुरुजी गदगद हो गए यह बात सुनकर। लेकिन भरत, फिर इसमें मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें पद देना चाहता था श्री अवध में, तो मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ। भरत जी ने कहा गुरुदेव आपकी ही आज्ञा का पालन है। कहा कैसे? मुझे याद है एक दिन आप मेरे पूज्य पिता महाराज श्री दशरथ जी से कह रहे थे कि जानते हो तुम्हारा पुत्र बनकर कौन आया? सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जननी न जाहि। जासु भजन बिनु जननी न जाहि। जासु भजन बिनु जननी न जाहि। आपने कहा था राजन, तुम्हारा पुत्र बनकर वह आया है जिसके विमुख होने से पछताना पड़ता है और जिनके भजन के बिना हृदय की जलन मिटती नहीं है। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, वही तुम्हारा पुत्र है। तो गुरुदेव आपने ही कहा था कि भगवान के भजन के बिना जलनी नहीं जाएगी, जरनी नहीं जाएगी। और आपने तब कहा था, मैं अब कह रहा हूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। तो गुरुजी आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रहा हूं, और सचमुच ये जिय की जरनी गई भी। जब श्री सीताराम जी का दर्शन किया तो कर कमलन धनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हासी हेरत। गुरुदेव आपकी ही आज्ञा है। अब गुरुजी मौन की बात तो ठीक कह रहे हैं,